हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम है खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो पहले हम स्टॉक को देखेंगे, उसके बाद इसके रिजल्ट देखेंगे कैसे कर रहे हैं। खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है 51.92 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है आज के दिन, जो कि 0.34 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 0.66% वनडे का होती है। और ये जो स्टॉक है गाइस एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। आज इसकी Q1 के रिजल्ट आए हैं, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे कर रहा है। शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद डिटेल में देखेंगे। शॉर्ट में बस इतना ही दिया है। खेतान केमिकल्स ने पोस्टेड करे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू 2200.4 करोड़ का, पीबीटी जो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13.2 करोड़ रहा है। और बाकी अब हम देखते हैं डिटेल में कैसा का अपडेट है। ये है इसकी ऑफिशियल पीडीएफ। तो यहाँ से देखते हैं हम रिजल्ट इसके कैसे कर रहे हैं और कुछ अपडेट है क्या रिजल्ट के अलावा। बस थोड़ा सा ये ठीक नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा अब इसमें। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसा कर रहा है। ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं, जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून 2026 का, वही दिया गया है। और ये सारे फिगर्स जो दिए गए हैं वो लाख्स में दिए गए हैं। तो बेसिकली अब हम देखेंगे इनकम की बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा वो 22,093.77 लाख का रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 19,297.45 लाख का हुआ करता था। 19,297.45 लाख का हुआ करता था, तो उसके कंपेरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,431.79 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर कंपेयर करोगे तो उसमें डाउनफॉल है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 68.43 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 55.26 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.13 लाख की थी। तो आप देखेंगे अदर इनकम में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लो, चाहे पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर कर लो। टोटल इनकम की अगर हम बात करें बेसिकली तो 22,162.20 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 19,352.71 लाख की टोटल इनकम थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,449.92 लाख की टोटल इनकम थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे बेसिकली कैसे कर रहे हैं। 20,843.32 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 18,522 लाख के हुआ करते थे। पिछले साल इसी क्वार्टर में 21,318.34 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो भी तो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स कैसा कर रहा, तो 1318.88 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 830.71 लाख का हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,131.58 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी डाउनफॉल है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है। और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स होगा प्रॉफिट लॉस नेट ऑफ टैक्सेस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स के बाद देखें हम कैसे कर रहा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स के बाद। तो 1,091.36 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर रहा है, जो पिछली बार 542.38 लाख का हुआ करता था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,141.41 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो इस साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पिछले साल के क्वार्टर कंपैरिजन में इस साल डाउनफॉल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़िया ग्रोथ है। बाकी ईपीएस की अगर हम बात करें तो 1.13 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 0.56 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर 2.21 का था। तो ईपीएस में भी डाउनफॉल है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में आप है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है। तो ये जो नंबर्स थे गाइस, ये बाकी देखते हैं ऐसा कुछ कंपनी ने डिविडेंड वगैरह है कुछ। तो गाइस Q1 में तो बहुत कंपनियां नहीं करती हैं अनाउंस। तो गाइस ये जो नंबर थे खेतान केमिकल्स के, आप देखेंगे यहाँ पे
खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए, क्वार्टरली रिजल्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।